नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेस्टी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, अधिगम अक्षमता। इससे बता दें कि आपके सीटेट एग्जाम हो दोस्तों, इसके अलावा आपके कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो दोस्तों, उसमें आपकी 1 या 2 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछता है। ठीक है, 2 नंबर का नहीं तो दोस्तों 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन इससे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो आपका सीटेट का एग्जाम चला दोस्तों, उसमें भी इससे काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। अब आगे से अगर एक बार आप इसको देख लेंगे तो फिर आगे से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अधिगम अक्षमता दोस्तों, अधिगम अक्षमता होता क्या है? जैसा कि आपको पता है कि अधिगम मतलब होता है सीखना, अक्षमता मतलब होता है सीखने की क्षमता या अभाव होता है दोस्तों, या अनुपस्थिति। कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में कहा जाए तो अधिगम अक्षमता का तात्पर्य है सीखने की जो क्षमता होती है उसमें कमी या अनुपस्थिति से है। ठीक है, अगर सीखने की क्षमता में कोई कमी है दोस्तों, तो अगर सही से आप सीख नहीं पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो वही क्या कहलाता है? अधिगम अक्षमता कहलाता है। और अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया था? कभी कभी पूछ लेता है कि अधिगम अक्षमता जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। और सन कौन सा था? 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क द्वारा इस अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि कुछ अधिगम अक्षमता हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है। चलिए देखते हैं उन सबको। चलिए यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कि अधिगम अक्षमता से कुछ रिलेटेड शब्द है, जैसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता क्या दोस्तों? अगर पढ़ने संबंधित कोई दिक्कत है या विकार है, ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं, फिर इसके बारे में लक्षण देख लेंगे कौन कौन सा और इसके बारे में लक्षण होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है? पढ़ने संबंधित विकार होता है। डिस्ग्राफिया मीन्स क्या होता है? लिखने संबंधी, अगर बच्चे में कोई लिखने संबंधी दिक्कत आ रही है तो उसे कौन से प्रॉब्लम कहा जाएगा? डिस्ग्राफिया। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसको कौन सा लक्षण है? ठीक है, डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है या डिस्कैलकुलिया है या कुछ और है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों कि पढ़ने संबंधी दिक्कत है तो डिसलेक्सिया, लिखने संबंधी दिक्कत है तो डिस्ग्राफिया, और गणितीय कैलकुलेशन संबंधी दिक्कत है तो डिस्कैलकुलिया, और वाक क्षमता संबंधित विकार है तो डिस्फैक्सिया। क्या है? डिस्फैक्सिया। लेखन एवं चित्रांकन संबंधित विकार है तो डिस्फ्रैक्सिया, और वर्तनी संबंधित दिक्कत है या विकार है तो डिसऑर्थोग्राफिया। श्रवण संबंधित विकार है तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, या दृश्य अप्रत्यक्षण या क्षमता संबंधित विकार है तो विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, और दोस्तों इंद्रिय समन्वय या क्षमता संबंधित विकार है तो सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा संगठनात्मक पठन संबंधित विकार है तो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर। ये सभी दोस्तों विकार होते हैं जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, और इसमें से आपको बता दें डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, ये क्या है महत्वपूर्ण दोस्तों, इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्या होता है? डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित विकार होती है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित होती है, डिस्कैलकुलिया क्या होती है? गणितीय गणना संबंधित विकार होता है, और डिस्फैक्सिया क्या होती है? लेखन एवं चित्रांकन संबंधित विकार होते हैं। चलिए दोस्तों अब एक एक के बारे में लक्षण जान लेते हैं। जैसे डिसलेक्सिया के बारे में देखते हैं, डिसलेक्सिया के समान लक्षण और क्या होते हैं? ठीक है, कैसे पता चलता है? जैसे दोस्तों सिर्फ कह दिया गया शब्दकोश का अभाव या क्षीण स्मरण शक्ति है तो उसे कौन सा लक्षण है, कौन सी बीमारी है? डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, या डिस्कैलकुलिया है? तो देखिए देखते हैं, वर्णमाला अधिगम कठिनाई। दोस्तों वर्णमाला अधिगम में अगर कठिनाई हो रही है कि वर्णमाला को वह समझ नहीं पा रहा है तो उसे क्या है? डिसलेक्सिया है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई हो रही है तब भी क्या है? डिसलेक्सिया है, क्योंकि डिसलेक्सिया के ही लक्षण हैं। एकाग्रता में कठिनाई डिसलेक्सिया है। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, मतलब स्वर वर्ण को पहचान न पाना दोस्तों, उसको दिक्कत होना, ये सभी क्या होते हैं? डिसलेक्सिया के लक्षण होते हैं। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ा जाना, जैसे नाम को मान पढ़ लेना या शावक को शक पढ़ जाना, ये भी क्या होता है? डिसलेक्सिया का ही लक्षण है। वर्तनी दोष से पीड़ित व्यक्ति में कौन सा लक्षण होता है? डिसलेक्सिया ही होता है।
समान उच्चारण वाली ध्वनियों को न पहचाना पाना, ये भी क्या होता है, डिसलेक्सिया ही होता है। ठीक है। शब्दों का अभाव, शब्दकोश का अभाव भी किसका लक्षण होता है, डिसलेक्सिया का। भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव या क्षीण स्मरण शक्ति, ये सभी क्या होते हैं, आपके डिसलेक्सिया के लक्षण होते हैं। दोस्तों अगर इसमें से कुछ भी दे रखा है या पूछ रहा है कि उसको कौन सी बीमारी है, ठीक है, या कुछ तो कौन सी दिक्कत है, ठीक है, डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया, तो दोस्तों अगर इन सब पॉइंट्स को आप पता रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसको क्या है, डिसलेक्सिया की समस्या है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, डिसलेक्सिया का दोस्तों उपचार क्या है, उपचार कैसे हो सकता है। अगर बच्चा किसी वर्ड को गलत पढ़ ले रहा है, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, शावक को शक पढ़ लेता है, नाम को मान पढ़ लेता है, तो इन सब बीमारियों के उपचार का क्या तरीका है। अगर डिसलेक्सिया का उपचार कैसे होगा, डिसलेक्सिया पूर्ण उपचार असंभव। दोस्तों ये जो बीमारी है इसका पूर्ण उपचार असंभव है, लेकिन उचित प्रशिक्षण या शिक्षण या अधिगम पद्धति के द्वारा निम्न स्तर पर लाया जा सकता है। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया सकता है और किसके द्वारा, उचित शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा उसको थोड़ा सुधार किया जा सकता है। ठीक है, पूर्ण उपचार उसका नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, डिस्ग्राफिया। दोस्तों डिस्ग्राफिया के यहाँ पे कुछ समान लक्षण दिया गया जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारी। ठीक है, लिखने समय स्वयं से बातें करना, अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप और आकार वाले अक्षरों को लिखना, पठनी होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, अपठनी हस्तलेखन, लाइनों का ऊपर नीचे लिखा जाना एवं शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना तथा अपूर्ण अक्षर या शब्दों को लिखना, ये भी क्या है, डिस्ग्राफिया के लक्षण है। क्योंकि डिस्ग्राफिया जो होता है किस लिखने संबंधित विकार होता है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी लक्षण है तो इसका मतलब वो किससे ग्रसित है, डिस्ग्राफिया से ग्रसित व्यक्ति है। चलिए आगे चलते हैं। और डिस्ग्राफिया के उपचार दोस्तों कैसे हो सकता है, डिस्ग्राफिया का उपचार, चूँकि यह एक लेखन संबंधित विकार होता है, अतः इसके उपचार के लिए यह आवश्यक है कि अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाए। ठीक है, इसका दोस्तों एक ही उपचार, अगर कोई व्यक्ति लेखन संबंधित गलती कर रहा है या उसको डिस्ग्राफिया से ग्रसित है तो उसका सिर्फ एक ही उपचार है कि उसको लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों लिखने की जो क्षमता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको अभ्यास करवाया जाए। इससे उसकी जो ये डिस्ग्राफिया वाली बीमारी दोस्तों उसको दूर किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया के सामान्य लक्षण क्या है दोस्तों, इसके निम्नलिखित लक्षण हैं। नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई होती है, अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग में दोस्तों वो अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो तभी क्या है, वो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है या डिस्कैलकुलिया के लक्षण हैं दोस्तों। अंकगणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलाना, गिनने के लिए अंगुलियों का प्रयोग करना, चेकबुक के प्रयोग में कठिनाई करना, नगद अंतरण या भुगतान से डरना, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ होना, समय की अनुपयुक्त समझ के कारण समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव होना। दोस्तों आपको बता दें कि अगर ये सभी लक्षण किसी व्यक्ति में हैं तो समझ लीजिए वो क्या है, उसको डिस्कैलकुलिया का विकार है या डिस्कैलकुलिया की बीमारी है। ठीक है, नाम एवं चेहरे में अंतर न कर पाना, अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में दिक्कत होना या गिनते समय अंगुलियों का प्रयोग करना, दिशा का ज्ञान या दिशा का अभाव, दिशा के ज्ञान का अभाव होना या अल्प ज्ञान होना, ये सभी क्या हैं, डिस्कैलकुलिया के लक्षण हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि डिस्कैलकुलिया का उपचार कैसे किया जा सकता है। डिस्कैलकुलिया का उपचार, उचित शिक्षण अधिगम रणनीति अपनाकर डिस्कैलकुलिया को कम किया जा सकता है। कुछ रणनीतियां दोस्तों नीचे दी गई हैं कि इन रणनीतियों को या इन तरीकों को अपना के डिस्कैलकुलिया का उपचार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करके, गणितीय तथ्यों को याद करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना, फ्लैश कार्ड एवं कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग करना, गणित को सरल करना, यह बताना कि यह एक कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, इन सब तरीकों से आप डिस्कैलकुलिया का उपचार कर सकते हैं, अर्थात गणितीय जो उसको विकार है दोस्तों उसको दूर करने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे
डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है दोस्तों? यह एक मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधित अक्षमता होती है। ठीक है, चित्रांकन संबंधित अक्षमता होती है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको डिस्ग्राफिया अगर लिखा होता तो वहाँ पे ये होता कि उसको लिखने संबंधित अक्षमता या विकार है, और डिस्प्रैक्सिया दे दिया तो इसमें क्या होगा, बच्चा क्या होता है, लिखने संबंधित और चित्र बनाने दोनों में वो क्या करता है, कठिनाई का अनुभव करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।